जय जिनेंद्र सभी के लिए। लाइव चालू ऑन, देखो आप ऊपर मोबाइल पे देखो। जय जिनेंद्र सभी के लिए। हमारी आवाज आप तक आ रही है? एक बार कमेंट करके बता दें। हमारी आवाज आप तक आ रही है? कमेंट करके एक बार बता दें। जी धन्यवाद आयुष भैया। चलिए आइए मंगलाचरण करते हैं। सर्वप्रथम हम संत शिरोमणिर्साधुः ज्ञानाध्येयो हि नन्दनः तद्वत्स्वरूपलाभाय तस्मै विद्याब्धये नमः। बोले आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परमोपकारी परम श्रद्धेय मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। अढ़ाई दीपस समस्त महामुनिराजों की जय। जय जिनेंद्र सभी के लिए। सर्वप्रथम तो मैं पुण्योदय विद्या संघ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं और आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने यह मौका मुझे प्राप्त अवसर दिया आचार्य भगवंत की स्मृतियों को आप तक पहुंचाने का यह अवसर मुझे जो प्रदान किया है। मैं पुण्योदय विद्या संघ का बहुत बहुत आभारी हूं और आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में कहना बहुत कठिन होता है। आप जानते हैं कि आचार्य भगवंत के संस्मरण, आचार्य श्री के दर्शन ही संस्मरण हैं। जितने भी आचार्य श्री के हमने आज तक दर्शन किए वह एक संस्मरण के रूप में हमारे जीवन में बने रहते हैं। आज मेरा जन्म बुंदेलखंड की भूमि पर हुआ और बचपन से ही हमने सिर्फ एक ही नाम सुना है, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का। हमारे यहाँ घर में कैसेट्स होती थी, वो रील वाली कैसेट्स, तो उसमें प्रवचन चलते थे घर पर। तो वो प्रवचन जब हम लोग आचार्य श्री के सुनते थे, बस इतना मालूम है कि आचार्य श्री के प्रवचन चल रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आते थे। आचार्य श्री के वह प्रवचन हमें कभी समझ में नहीं आए। ऐसा लग रहा था जैसे तीर्थंकरों की वाणी कोई भी व्यक्ति सामान्यतः समझ नहीं पाता है। आज तीर्थंकरों की वाणी समझने के लिए गणधर की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही मैं समझता था कि आचार्य श्री की जो वाणी है वह सामान्य से कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता उस वाणी को। ऐसे हमारे आचार्य भगवंत हैं जिनकी वाणी इतनी ओजस्वी और गहनता को लिए हुए होती है। और मैं आपको एक संस्मरण की ओर ले चलता हूँ। आचार्य भगवंत के जीवन का वह दुर्लभ क्षण हमारे लिए हमेशा याद रहेगा। हमने आगम में बहुत पढ़ा है कि आचार्य श्री संजुलन कषाय क्या होती है, संजुलन कषाय किसे कहते हैं। तो आगम में परिभाषा लिखी हुई है। लोग कहते हैं कि पानी की धारा के समान संजुलन, पानी में जो रेखा खींच दी जाती है वह संजुलन कषाय है, वैसी संजुलन कषाय होती है। अब हमने कभी ये प्रैक्टिकली कभी नहीं देखा। एक बार की बात है, संस्मरण लगभग 2012 या 13 का है। हम लोग आचार्य श्री के पास अमरकंटक पहुंचे और अमरकंटक में हमने देखा कि सुबह सुबह आचार्य श्री जंगल से आ रहे थे। तो जब पाद प्रक्षालन के लिए सारे लोग आचार्य श्री जब पैर धोने लगे, मंदिर में प्रवेश करना था, तो जब लोग आचार्य श्री पैर धोने लगे तो बहुत सारे लोगों ने आकर के आचार्य श्री के चरण छूने का प्रयास किया। यह अवसर कोई नहीं छोड़ता है। मैंने भी यह अवसर नहीं छोड़ा। मैं भी जाकर के आचार्य श्री के चरण छूने का प्रयास करने लगा। बहुत भीड़ थी। अचानक किसी व्यक्ति का हाथ
नाखून आचार्य श्री के पैर में लग जाता है, और जैसे ही नाखून पैर में लगता है आचार्य श्री थोड़ी विषाद भाव से देखने लगते हैं और तुरंत मुस्कुराने लगते हैं पैर को हटा करके। तो ये संजुलन कसाय आचार्य महाराज की हमने देखी कि भगवान आपने वहां पर विषाद का भाव, शरीर को जब थोड़ा सा कष्ट हुआ, नाखून आचार्य श्री को चुभा, थोड़ा विषाद भाव उनके चेहरे पर नजर आया, लेकिन तुरंत वो विषाद भाव कहाँ चला गया, एक मुस्कान में परिवर्तित हो गया। तो ये वो संस्मरण है आचार्य भगवंत की, वो संजुलन कषाय हमेशा हमारे जीवन में एक प्रेरणा स्वरूप रहेगी कि ऐसी कसाएं, इतनी मंद कसाएं आचार्य भगवंत की हैं। उनके बारे में क्या कहना, क्या बोलना। हम जानते हैं कि आचार्य श्री पर यदि लिखा जाए तो शब्द बौने हो जाएंगे और कलम पंगु हो जाएगी, और आचार्य श्री का वर्णन यदि किया जाए तो 100 जिह्वाओं से भी आचार्य श्री का वर्णन कभी नहीं किया जा सकता। हजारों जिह्वाएं भी आचार्य श्री का वर्णन करें तो उनके वर्णन करने में असमर्थ रहेंगी। मैं बस आपको यही अपने जीवन के कुछ संस्मरण लेकर के आज आपके सामने आया हूं। हमारे लिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज एक तीर्थंकर के समान हैं। हम तो यही कहते हैं कि हमने महावीर को नहीं देखा है, हमने आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को देखा है, और इनके अलावा मैंने कभी किसी को नहीं देखा। यही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर की प्रतिकृति ही महावीर होंगे, ऐसा मुझे आभास होता है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा संस्मरण, ये 2017 का है, 2017 1 दिसंबर की बात है। हम लोग आज डोंगरगढ़ पहुंचे, 2 भैया थे हम लोग। आचार्य श्री के कमरे में डोंगरगढ़ में बैठे हुए थे आचार्य श्री। लगभग शाम का 6:30 बजे का समय था। तो आचार्य श्री के कमरे में हम लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर हथकरघा से कुछ लोग आए हुए थे, कुंथलगिरी हथकरघा से कुछ लोग वहाँ पर भैया लोग आए हुए थे। तो आचार्य श्री से चर्चाएं चल रही थी, हम लोग बैठे बैठे सुन रहे थे वहीं पर। तो आचार्य श्री बोलते हैं कि हथकरघा जब से चालू हुआ है और बहुत सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि हमारा भारत पाश्चात्य से पूर्व की ओर लौट रहा है। तो एक भैया हथकरघा के थे, वहीं पर दक्षिण के ही थे। तो आचार्य श्री से बोले कि आचार्य श्री, अपनी संस्कृति तो वापस लौट रही है, आप कब दक्षिण की ओर वापस लौटेंगे? ऐसी बात सुनकर के आचार्य श्री मुस्कुराने लगे और आचार्य श्री बोले कि क्या उत्तर, क्या पूरब, क्या दक्षिण, क्या पश्चिम, सब भारत है। आचार्य श्री ने जब भारत शब्द कहा, मेरा मन प्रसन्नता से भर गया कि आचार्य श्री ये अंतर कभी नहीं करते कि मैं राजस्थान में हूं, कि मैं बुंदेलखंड में हूं, कि मैं यूपी में हूं, कि मैं एमपी में हूं। वह सबको भारत मानते हैं। वह जहां जहां भी विहार करते हैं वह भारत है उनके लिए। तो ऐसी राग द्वेष से रहित वृत्ति रखने वाले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का यह संस्मरण अलौकिक है। जिनके अंदर कभी ये भाव नहीं है कि मैं आपके बुंदेलखंड में हूँ, कि मैं राजस्थान में हूँ, वो तो सबको भारत मानते हैं और भारत में महावीर की तरह विचरण करते हैं। इस भावना के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव की ये जो भावना हम लोगों ने उस दिन देखी, मन आह्लादित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, इतना आनंद आया उस दिन। और बात आपको संस्मरण के लिए चलते हैं। आचार्य श्री के संस्मरण जो होते हैं उनके जीवन में जब भी दर्शन करो वह एक संस्मरण ही बन जाता है। 2016 में मैं 12th करके आया तो आचार्य श्री का बिहार उस समय कटंगी से चल रहा था कुंडलपुर की ओर। तो उस बिहार में मुझे भी आचार्य भगवंत गुरुदेव के साथ बिहार में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आचार्य श्री के बिहार में उस समय था, हमारे 2-3 मित्र और थे। आचार्य श्री का बिहार एक बनवार नाम के ग्राम से प्रारंभ हुआ। जब वहां से लगभग कुंडलपुर की दूरी 35-40 किलोमीटर दूरी थी, और वह दूरी आचार्य श्री ने ललक देखी है आचार्य श्री की बड़े बाबा के प्रति
कि उन्हें बड़े बाबा के दर्शन करने हैं। इतने सिर्फ बड़े बाबा के दर्शन और उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जब वो बिहार हुआ तो मुझे याद है कि लगभग उस 35 किलोमीटर के बिहार में पक्का मार्ग लगभग 2, 3 या 4 किलोमीटर का कोई पक्का मार्ग मिला होगा, सड़क मिली होगी। बाकी का पूरा बिहार आचार्य श्री का जंगल जंगल से हुआ। जंगल, पहाड़ियां, नदियां ये मिलती रहीं उस बिहार में। वो बिहार अद्भुत था। जहां जब आचार्य श्री बिहार करते हुए जा रहे थे, पूरा जंगली एरिया था। हम लोग साथ में बिहार में थे और जाते जाते एक नदी पड़ती है, छोटी सी नदी, जिसका लगभग पानी, उसमें 2 फुट पानी भरा हुआ था। तो आचार्य श्री वहां रुक जाते हैं और शशंग का इंतजार करने लगते हैं। पीछे से सारा संघ वहां पहुंचता है और सारा संघ वहां कायोत्सर्ग करता है। और कायोत्सर्ग करने के बाद आचार्य श्री नदी में प्रवेश करते हैं। लगभग 2 फुट पानी वहां भरा हुआ था। आचार्य श्री की दया देखिए जीवों के प्रति कि नदी में प्रवेश करने के पहले शशंग ने वहां कायोत्सर्ग किया और उस नदी को पार किया। 2 फुट पानी वाली नदी आराम से पार की जा सकती थी। थोड़ा सा पानी था और थोड़ी सी नदी थी, तो उसको पार करते ही आचार्य श्री जब वहां से निकले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो 2 फुट का पानी ये बतला रहा था कि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का संसार मात्र इतना सा ही रह गया है, संसार सागर अथाह है। वो 2 फुट नदी का पानी ये बतला रहा था कि आचार्य भगवंत आपका संसार मात्र अब 2 फुट पानी के जैसा रह गया है और हमारा संसार अभी अथाह है, हम इसमें डूबे जा रहे हैं। ये संस्मरण कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक बार और उसी बिहार में जब हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, जंगल ही जंगल आचार्य श्री का पूरा बिहार हुआ, कच्चा मार्ग और पगडंडियां। जब एक जंगल की ओर बिहार हुआ तो वहां एक ऐसा बिहार वो जंगल में था, एक पहाड़ के बाद नीचे जाते थे, फिर दूसरा पहाड़, फिर तीसरा पहाड़, ऐसे उतार चढ़ाव हो रहा था। जब ये उतार चढ़ाव हो रहा था, ससंग एक पगडंडी थी सीधी, उस पगडंडी पर आचार्य श्री का पूरा संघ चल रहा था। हम लोग 15-20 लोग उसमें बिहार में थे, क्योंकि जंगल में आप जानते हैं कोई बिहार में नहीं चल रहा था साथ में आचार्य श्री के। 15-20 लोग ही थे, ज्यादा लोग नहीं थे। तो वहां पर उस बिहार में आचार्य श्री का जब बिहार चल रहा था तो ससंग एक ही रास्ता था, तो क्रमशः सारे आचार्य श्री और उसके बाद ससंग और उसके बाद 15-20 लोग जितने लोग थे वह चल रहे थे। आचार्य श्री जैसे ही पहाड़ पर चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, ऐसा पूरा दृश्य था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ जब आचार्य श्री ऐसे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, ये यह दृश्य बतला रहा है जैसे आचार्यों के, मुनियों के गुणस्थान बतलाए जा रहे हों कि कभी 6वें में, कभी 7वें में, कभी 6वें में, कभी 7वें में, ऐसे 6वें 7वें गुणस्थान के वह प्रतीक, वो पहाड़ ऐसे लग रहे थे कि मुनिराज कभी 6ठे कभी 7वें इस प्रकार से झूला झूलते रहते हैं। इस प्रकार का वह दृश्य कभी आंखों से ओझल नहीं हो पाता है। ऐसा वह दृश्य अविस्मरणीय है। और मैं आपको बताऊं, एक ये बहुत अच्छा संस्मरण अचानक से याद आ गया कि झूला शब्द जो आया। एक बार आचार्य श्री क्लास पढ़ा रहे थे, तो उस क्लास में पूज्य क्षमा सागर जी महाराज, पूज्य सुधा सागर जी महाराज, ये उस समय क्षुल्लक थे शायद, तो क्षुल्लक अवस्था में थे। तो ये सारे मुनिराज थे। तो आचार्य श्री जब क्लास पढ़ाते थे तो आचार्य श्री कहते थे, सुनो, मुनिराज जो हैं वह कभी ऐसे झूला झूलते हैं, कभी 6वें में, कभी 7वें में, ये झूला झूलते रहते हैं मुनिराज। अब इतनी बात इतने ज्ञानी नहीं थे पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने ये संस्मरण सुनाया था, तो वो उस समय क्षुल्लक अवस्था में थे। तो वो बोलते थे, मैं नहीं समझ पाता था कि ये मुनिराजों का झूला क्या बला है, ये मुनिराजों का झूला होता क्या है। अब ये प्रतिदिन देखते आचार्य श्री प्रतिदिन कहीं ना कहीं से विषय को लेकर के बात छेड़ ही देते थे कि मुनिराज झूला झूलते हैं। ये बात एक दिन हिम्मत करके आपस में क्षुल्लक लोग, क्षमा सागर जी वगैरह आपस में पूछते हैं कि महाराज जी ये झूला क्या भला है। आचार्य श्री को कभी झूले में बैठा देखा ही नहीं, और आचार्य श्री झूले में दिखे नहीं कभी हमारे लिए, ये झूला क्या भला है। एक दिन हिम्मत करके ससंग जितने भी थे, क्षुल्लक महाराज वगैरह, सब आचार्य श्री के पास पहुंचे और आचार्य श्री से बोले कि आचार्य श्री ये बताइए, आप कभी झूले में बैठे नहीं और आपको हम लोग कभी झूले में देखते नहीं,
तो ये झूला क्या बला है? तो आचार्य श्री बोले, झूला कोई बला नहीं है, झूला है कभी हमारे जो मुनिराज होते हैं, जो साधुगण होते हैं, वह कभी छठे गुण स्थान में, कभी सातवें गुण स्थान में, ऐसी उनकी प्रक्रिया चलती रहती है। कभी छठवां, कभी सातवां। उन्हीं पहाड़ों की तरह जो प्रतीक हो रहे थे आचार्य श्री के बिहार के समय, वो पहाड़ कुंडलपुर जाते हुए आचार्य श्री के, कि तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि सागर भी जितना गहरा ना उतना गहरा गुरु चिंतन, धर्म शुक्ल से सुविध्यानों में रहते गुरुवर सदा मगन, आते रौद्र के कारण मैं तो मोक्ष महापथ को भूला, दो ऐसा वरदान है गुरुवर शिव मग में झूलू झूला, दो ऐसा वरदान है गुरुवर शिव मग में झूलू झूला। ऐसा वह दृश्य कि हे भगवान, हम भी मोक्ष मार्ग में झूला झूले, हम भी उस छठे सातवें गुण स्थान का आनंद लें। कैसा आनंद होता है, वह अद्भुत आनंद होता है। और वह बिहार, जब आचार्य श्री की बात चल रही थी बिहार की, वह कुंडलपुर का बिहार अविस्मरणीय है। वह बिहार में हम लोग जब जा रहे थे आगे, वहां पर देखा गया कि आचार्य श्री पगडंडियों से होते हुए नदी के किनारे खेत मिलते थे, पहाड़, रास्ते जहां कोई रास्ता नहीं है, ऐसे रास्तों से आचार्य श्री को ललक थी मात्र सिर्फ बड़े बाबा के दर्शन करने हैं। रात्रि में एक छोटे से गांव में स्कूल में विश्राम हुआ। हम लोग भी, एक किसी व्यक्ति, अदर कास्ट का व्यक्ति था, उसके बहुत बड़ा घर का आंगन था, हम लोग वहीं सो गए। और फिर दूसरे दिन सुबह आचार्य श्री का 6 बजे बिहार हुआ। और बिहार करते करते आचार्य श्री जब आगे बढ़े तो लगभग 8:30 बज रहे थे सुबह के। वहां पर रास्ता भूल गए। अब सारे लोग थे, 10-15 लोग, तो वो सब आगे कोई जाकर के देखता था कि रास्ता कहाँ है। जंगल में किसी को मालूम नहीं। एक व्यक्ति थोड़ी देर बाद आकर के आचार्य श्री से बोलता है, हम लोग भी आचार्य श्री से लगभग 3-4 फीट की दूरी पर ही थे, तो वहां पर एक व्यक्ति आकर के आचार्य श्री से बोलता है कि आचार्य श्री, आप गलत रास्ते से आ गए हैं, अपन सही रास्ता पीछे छोड़ आए हैं। आचार्य श्री 2 मिनट वहां रुके और मुस्कुराने लगे। और हमने सोचा कि आचार्य श्री अब वापस लौटेंगे, क्योंकि ये रास्ता तो गलत है, सही रास्ते से वहां से जाएंगे। लेकिन आचार्य श्री ने उस व्यक्ति की बात ना मानी और वहीं से, जहां थे वहीं से और आगे बढ़ गए। मुझे तब ऐसा लगा कि आचार्य भगवंत ने गृहस्थ के द्वारा बताया हुआ मार्ग अपनाया नहीं। तब उन्होंने आगम चक्षु साहू, इसीलिए कहा गया है कि श्रावक के बताए गए मार्ग पर यदि कोई साधु चलता है तो वह साधु पतन की ओर जाता है, और साधु आगम के मार्ग पर चलता है तो वह निश्चित रूप से उत्थान की ओर जाता है। तो आचार्य श्री उसी मार्ग से बढ़ गए और वह मार्ग पत्थरों से घिरा हुआ, कांटे, हम लोग बिहार में हम लोगों के पैर में छाले आ गए थे। वैसा बिहार आज तक हमने कभी नहीं देखा। और जितने भी बिहार हुए उन बिहारों में वो अद्भुत बिहार रहा है। कोई भी गांव उन्होंने आपस में पास में पड़ते हुए, बांदकपुर था, बांदकपुर छोड़ दिया, पटेरा था, पटेरा छोड़ दिया। कुंडलपुर में भी प्रवेश कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। आचार्य श्री अपने कुंडलपुर की जो बाउंड्री है, पीछे बड़े बाबा के यहाँ छोटे छोटे गेट लगे हुए हैं, वहां से पीछे से बड़े बाबा के यहाँ पहाड़ी चढ़ते हुए आचार्य श्री का प्रवेश हुआ। आचार्य श्री की ललक मात्र ऐसी थी कि मुझे बड़े बाबा के दर्शन करने हैं, तो वहां नीचे ना आकर के डायरेक्ट वो पीछे के गेट से पहाड़ चढ़ते हुए सीधे बड़े बाबा के यहाँ पहुंचे थे। तो ये अद्भुत दृश्य कभी भुलाया नहीं जा सकता। आचार्य श्री की यही चर्या कि वह सुगमता नहीं देखते, कठिनाइयों में भी बड़ी अनुकूलता मान करके, प्रतिकूलताओं में भी उनको अनुकूलता नजर आती है। और बड़े बाबा के प्रति जो उनकी अथाह श्रद्धा है वह उस समय देखने मिली थी हमारे लिए, कि वह श्रद्धा सिर्फ उन्हें ललक ये थी कि मैं आचार्य श्री के दर्शन कब करूं, बड़े बाबा के दर्शन कब करूं। वो आचार्य श्री की ललक हमारे जीवन में एक अविस्मरणीय पल बन गई। ऐसे आचार्य श्री के संस्मरण हैं, इनको आचार्य श्री के संस्मरणों को क्या कहना। कुंडलपुर का कभी वह दृश्य नहीं भूला जा सकता। कुंडलपुर के तो धर्म कुंड हैं आचार्य भगवंत गुरुदेव। और मैं आपको बताऊं, एक आचार्य श्री बुंदेलखंड में ना सारी जगह आचार्य श्री को
अलग अलग दृष्टि से कोई भगवान कहता है, कोई कुछ कहता है। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुकूल लोग आचार्य श्री से जुड़ते जाते हैं। और कोई गुरु कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई तीर्थंकर कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है। तो मैं एक कविता के माध्यम से, मैंने एक कविता लिखी थी, तो उस कविता के माध्यम से आपको बतलाना चाहता हूं कि आचार्य भगवंत क्या है इस जगत के लिए, इस दुनिया के लिए। तो बहुत अच्छी कविता है कि तीन लोक में तुम चर्चित हो, विश्व पूजता तुम गुण गण को। तीन लोक में तुम चर्चित हो, विश्व पूजता तुम गुण गण को। भारत के तुम राष्ट्र संत हो, मोक्ष पंथ में तुम महंत हो। बुंदेली के बंधनवार हो, कुंडलपुर के धर्म कुंड हो। बुंदेली के बंधनवार, ये बंधनवार शब्द मैंने प्रयोग इसलिए किया कि बुंदेलखंड एक ऐसी पावन धरा है जहां अजैनी व्यक्ति भी, जैन तो छोड़ो, अजैनी व्यक्ति भी पूज्य गुरुदेव का नाम जानते हैं। आचार्य भगवंत का नाम हर घर घर में जाना जाता है। अगर किसी बुंदेलखंड में आप किसी भी घर में चले जाएं और आप पूछ लीजिएगा उनसे कि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी कौन हैं, तो वो कहेंगे कि जैनियों के सबसे बड़े संत का नाम, जैनियों के भगवान का नाम आचार्य विद्यासागर जी है। तो वो बुंदेली के बंधनवार हो, कुंडलपुर के धर्म कुंड हो। नेमावर के तुम हो नैमी, राम टेक के राम तुम्ही। अमरकंटक के अमर देवता, वीणावारा के कृष्ण तुम्ही। दयोदय सर्वोदय और भाग्योदय के पूर्व तुम्ही। प्रतिभा स्थली ज्ञान मंदिर के एक और भगवंत तुम्ही। सागर में शब माने ईश्वर, दम दमोह की गुरु तुम्ही। सागर में शब माने ईश्वर, दम दमोह की गुरु तुम्ही। जबलपुरी में तुमरा जलवा, कहते हैं सब ऐसा ही। जबलपुरी में तुमरा जलवा, कहते हैं सब ऐसा ही। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ, जहाँ का मैं हूँ, वहां पर देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान का एक अतिशय चित्र है। तो मैं आचार्य श्री की उपमा, हमारे लिए आचार्य श्री क्या है, हमारे नोहटा वासियों को, हमारे नगर वासियों को, नोहटा के तुम द्वितीय आदिश्वर, पारस का है मंत्र यही। और कहते हैं सब छोटे वावा, विद्यासागर संत वही। कहते हैं सब छोटे वावा, विद्यासागर संत वही। कहते हैं सब छोटे वावा, विद्यासागर संत वही। ऐसे आचार्य भगवंत है हमारे लोगों की श्रद्धा के एक केंद्र बिंदु है। वो कोई भगवान मान करके, कोई गुरु मान करके हमारे लिए, तो सबसे पहले कहा जाए कि आचार्य श्री आपके लिए क्या हैं, तो एक ही पंक्ति हमारे लिए हमेशा याद आती है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दिए बताए। हे गुरुवर, अगर आप ना होते तो आज मेरा क्या होता, मैं कहाँ होता, मैं अपने धर्म के स्वरूप को जान पाता कि नहीं जान पाता। कहते हैं, आगम में कहा गया है कि सम्यक दर्शन जो है देशनालब्धि के बिना नहीं होता। अब वो देशनालब्धि किनसे होती है, तो एक बार पूज्य सुधासागर जी महाराज ने कहा था कि गुरु के बिना कभी किसी को देशनालब्धि नहीं हुई। ओहो, मुझे लगा कि गुरु के बिना कभी किसी को देशनालब्धि नहीं होती। मुझे वो दृश्य याद आ रहा है जब मैंने आचार्य भगवंत के पहली बार दर्शन किए थे। दमोह नगर की बात है, कल्पद्रुम महामंडल विधान चल रहा था, 2009 या 2010 की शायद ये बात है। तब मैंने आचार्य भगवंत के पहली बार दर्शन वहां किए, तो देखा वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई और वो भीड़ एक टक देख रही थी उस मार्ग को जहां से आचार्य श्री को आना था। वहां पर लोग निहार रहे थे कि यहां से कोई भगवान आने वाला है। हजारों लोगों की दृष्टि सिर्फ एक मार्ग पर थी। कुछ देर बाद मैं भी वहीं उस मार्ग की ओर निहार रहा था कि कब आचार्य श्री के दर्शन हो। देखा अचानक से बहुत सारे लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, उसमें कुछ पुलिस के लोग हैं, आगे दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं और जस्ट पीछे आचार्य भगवंत शशंग आ रहे थे। तब मैंने पहली बार आचार्य भगवंत गुरुदेव के दर्शन किए थे। मेरे नयन धन्य हो गए थे। पहली बार गुरु के दर्शन, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के दर्शन हुए थे।
वह गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के दर्शन, वो प्रथम दर्शन मुझे ऐसा प्रतिभास कराते हैं कि शायद वह प्रथम दर्शन ही मेरी देशनालब्धि का कारण बने हों और मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसी समय हुई हो, क्योंकि गुरु के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसी को नहीं हुई। वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति मुझे लगता है कि उसी दिन आचार्य भगवंत के दर्शन करने से मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई होगी। वो दृश्य कभी आंखों से नहीं भुलाया जा सकता। आचार्य भगवंत क्या संत हैं, ये तो उनकी उपमा क्या कहें। आप सरीखे आप स्वयं हो, आप सरीखा कौन कहा। मैंने एक दोहा लिखा था कि आप सरीखे आप स्वयं हो, आप सरीखा कौन कहा। हे भगवान, आपकी उपमाएं किसी से नहीं दी जा सकती। आप तो स्वयं आप सरीखे हो, आप जैसे हो। किसी से पूछा जाए कि हम जैसे मूर्खों से पूछ लिया जाए, ये आपको रसगुल्ला दिया है, इसका स्वाद बताओ ये कितना मीठा है। हम कितना मीठा बताएंगे उसको। हम ये कहेंगे कि ये इतना 10% मीठा है, 20% मीठा है, 50% मीठा है, नहीं बता सकते कितना मीठा है। ये तो स्वाद हमने चखा है, हम जानते हैं। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी को हमने देखा है, हमने दर्शन किए हैं, हमारी अनुभूतियां हम जानते हैं। ये अनुभूति का विषय है, ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। शब्दों में इसको कहने में शब्द पंगु ही हैं। ये कहा जा सकता है कि वहां पर शब्द छोटे पड़ जाएंगे ये शब्द बात कहने में आचार्य भगवंत गुरुदेव की। मैं आचार्य भगवंत इतने कभी भी अनियत कार्यक्रम उनके रहते हैं, कभी भी कोई कार्यशैली वो बताते नहीं, वह कि मैं क्या करूँगा, मेरा किस ओर बिहार होगा। अतिथि की तरह उनका सारा कार्य होता है। एक बार का एक संस्मरण याद आ रहा है कि आचार्य भगवंत महाराज श्री जब क्षुल्लक श्री परम सागर जी, जो वर्तमान में पूज्य सुधा सागर जी महाराज हैं, वह थे क्षुल्लक अवस्था में थे, और भी बहुत सारे संघ में क्षुल्लक महाराज थे। तो अपन कभी भी क्या होता है, सारी क्लास वगैरह बढ़िया चल रही थी। एक दिन आचार्य श्री ने आचार्य सुधा क्षुल्लक परम सागर जी, मतलब वर्तमान में सुधा सागर जी को कमरे में बुलाया। तो वहां से सूचना आई आचार्य श्री के कमरे से कि क्षुल्लक परम सागर जी को आचार्य श्री कमरे में बुला रहे हैं। तो बाकी के क्षुल्लक महाराज लोग, जितने भी महाराज सत्संग में थे, वो देखने लगे, अरे ये क्या हुआ, क्षुल्लक परम सागर जी को आचार्य श्री ने कमरे में बुलाया, कोई गड़बड़ है या कोई गलती हो गई। क्षुल्लक परम सागर जी पूज्य सुधा सागर जी महाराज कह रहे थे कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे से क्या गलती हो गई जो आचार्य श्री ने कमरे में बुलाया, कोई जरूर बहुत बड़ी मेरे से गलती हो गई। और अन्य साधु संघ जो मुनिराज थे, क्षुल्लक जी थे, अपन को आनंद आता ही है, किसी को डांट लगती है अपनी कक्षा में से, अगर कोई प्रिंसिपल अपन को किसी को भी क्लास में बुला ले, ऑफिस में बुला ले कि प्रिंसिपल सर ने इस व्यक्ति को बुलाया है, तो डर एक पैदा हो जाता है, क्या होगा, क्यों बुलाया है। ऐसे ही सत्संग पूरे कान लगाए वहां पर सुन रहा था कि क्या बात होगी, आचार्य श्री ने क्यों बुलाया क्षुल्लक जी को। जब वहां पर उन्होंने प्रवेश किया, क्षुल्लक परम सागर जी ने आचार्य श्री के कमरे में जाकर के बैठ गए, क्षुल्लक श्री परम सागर जी, और आचार्य श्री ने एक प्रश्न किया, क्यों आपके लिए ये दुपट्टा भारी नहीं लगता। ओहो, पूज्य क्षुल्लक महाराज समझ नहीं पाए कि आचार्य श्री क्या कह रहे हैं, आपके लिए दुपट्टा भारी नहीं लगता। तो ये बात आचार्य श्री समझ नहीं पाए, क्षुल्लक जी समझ नहीं पाए। तब कहते हैं क्षुल्लक जी कि महाराज स्पष्टतया कहिए, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो कटोरा है वो लेकर के आओ। क्षुल्लक जी जाते हैं, कमरे से कटोरा लेकर के आते हैं, और वह कटोरा, और आचार्य श्री कहते हैं ये कटोरा यहाँ रख दो, और ये जो आपका जो दुपट्टा है, यह दुपट्टा जो है वह आप यहीं रख दो, छोड़ करके चले जाओ और काय उत्सर्ग कर दो। इतना सुनते ही क्षुल्लक श्री परम सागर जी एलक बन गए थे। ये उन्हें तब भान हुआ जब उन्होंने दुपट्टा और वहां पर उस कटोरे को रख दिया जिसमें वो हार लेते थे। ऐसे आचार्य भगवंत के अनियत कार्यक्रम होते हैं, और जहां सारे शिष्य सत्संग एक दृष्टि लगाए हुए था आचार्य श्री के कमरे पर कि क्या हुआ, कैसे निकलेंगे क्षुल्लक परम सागर जी के साथ, क्या होने वाला है, एक दृष्टि। और जब वहां से निकले क्षुल्लक परम सागर जी तो उनके कंधे पर दुपट्टा नहीं था। तो ऐसी एलक दीक्षा हुई थी पूज्य
सुधा सागर जी महाराज की ये लग दीक्षा जब नाम छुल्लक परम सागर जी महाराज था। तो ऐसे पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव के अनियत कार्यक्रम होते हैं, स्वयं मात्र एक कायोत्सर्ग करा करके वहां पर एलक दीक्षा प्रदान कर दी। ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे अनियत कार्यक्रम, अनियत बिहारी, जिनके बारे में कहना बहुत असंभव सा लगता है। जितने भी हमने आज तक आचार्य श्री के जहाँ जहाँ भी दर्शन किए वह अविस्मरणीय पल हैं। किन किन संस्मरणों को मैं आप तक पहुँचाऊँ ये मैं सोच रहा हूँ। कौन कौन से संस्मरण आप तक ले चलूँ ये मन में बहुत विकल्प आ रहा है। सारे संस्मरण आचार्य श्री के दर्शन करना ही बहुत दुर्लभ है। संस्मरण तो सारे दुर्लभ हैं ही। एक बार राम डोंगरगढ़ की बात है, ये बात 2 दिसंबर 2017 की बात, जब हम लोग आचार्य श्री के पास वहाँ पर पहुँचे तो हम लोग 2 भैया थे हमारे साथ। हाँ, हम आदिश भैया के साथ थे। तो आदिश भैया और मैं दोनों जन आचार्य श्री के कमरे में पहुँचे। तो हम लोग तब संस्थान में पढ़ते थे सांगानेर में। तो हम लोग एक पेंसिल लेकर के पहुँचे कि आचार्य श्री को सांगानेर संस्थान की ओर से एक पेंसिल भेंट करेंगे। तो हम लोगों ने वो पेंसिल आचार्य श्री को कहा कि आचार्य श्री ये श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर की ओर से एक छोटी सी पेंसिल आपको भेंट। तो आचार्य श्री मुस्कुराने लगे और बोले कि हम इसका क्या करेंगे। अब हम लोगों को क्या कहें, आचार्य श्री से कह तो सकते नहीं। तो ऐसे आचार्य भगवंत निरर्थक किसी भी वस्तु को अपने पास नहीं रखते। ऐसे अपरिग्रह महाव्रत के धारी आचार्य भगवंत सदा जयवंत हों, जिन्होंने उस पेंसिल को भी अपने पास नहीं रखा। बस हम लोग उस पेंसिल को आचार्य श्री के चरणों से स्पर्श करा करके अपने पास ले आए थे। तो ये बहुत हमारे लिए गौरव की बात है कि हम आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी के काल में हमारा जन्म हुआ है, जिनकी एक एक चर्या महावीर भगवान से मिलती है। लोग हमसे पूछते हैं कि आपने महावीर भगवान कैसे होंगे, तो हम तो बस इतना कह सकते हैं कि महावीर भगवान विद्यासागर जी जैसे होंगे। महावीर कैसे होंगे हम महावीर को नहीं जानते, हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारे महावीर विद्यासागर जी जैसे हुए होंगे। तो ये आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ऐसे रहे। उनकी जो शैली है, उनका जो गहन अध्ययन है, उनके जब आप सुनीति शतक पढ़ें, आप चैतन्य चंद्रोदय पढ़ें, आप कोई भी उनका शतक पढ़ें, बहुत अद्भुत उन्होंने सार दिया है ग्रंथों में अपने। उन्होंने इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातों को वहाँ पर बतलाया है, जब उसको पढ़ते हैं तो अद्भुत आनंद आता है। वहाँ पर मैं सोच रहा था, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लोग कहते हैं कि धर्म बड़ा है कि देश राष्ट्र बड़ा है। तो वहाँ पर आचार्य महाराज ने लिखा है कि राष्ट्रीयताया प्रतिलोमिताशः सदातिसंधान। वहाँ पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयताया प्रतिलोमिता, कभी अपने राष्ट्र से कभी अपने देश से मायाचारी नहीं करना। हमारे आचार्य महाराज अपने देश के प्रति भी उतना श्रद्धान रखते हैं। हमारे आचार्य महाराज उस देश पर भी उतना श्रद्धान बना हुआ है जितना कभी राष्ट्र के प्रति उन्होंने द्वेष भाव या राष्ट्र धर्म या जैन धर्म को अलग करके उन्होंने कभी घटित किया हो, नहीं। उनके लिए सारे समान हैं। राष्ट्र धर्म को वह बड़ा धर्म मानते हैं। ऐसा हमारे लिए आचार्य भगवंत गुरुदेव से ये बहुत अच्छी बात कभी सीखने मिलती है कि उनकी चर्या से, उनकी वाणी से, उनके ग्रंथों में जो अद्भुत सार मिला हमारे लिए, वह कहीं और हमें प्राप्त नहीं हो सकता। आचार्य भगवंत के लिए हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ना भूतो ना भविष्यति। आचार्य भगवंत ना कभी ऐसे हुए हैं और ना कभी मुझे लगता है कि आचार्य श्री जैसा कोई होगा। आचार्य भगवंत तो आचार्य भगवंत हैं, उन जैसा कोई होने वाला ना हुआ है ना होगा। एक बहुत अच्छा संस्मरण पूज्य क्षमा सागर जी का स्मरण में आ रहा है। आचार्य श्री क्लास पढ़ाते थे तो प्रतिदिन क्लास में सारे मुनिराज बैठते थे। तो पूज्य, आप सभी जानते हैं कि क्षमा सागर जी महाराज का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता था। तो उन्हें आचार्य श्री ने एक छूट दे दी थी कि आप आचार्य श्री
एक पाटा लगा करके बैठ सकते हैं, टिक करके बैठ सकते हैं। ऐसा पूज्य क्षमा सागर जी के लिए क्लास में अनुमति आचार्य श्री ने दे दी थी कि आप टिक करके बैठ सकते हैं, क्योंकि आपके घुटनों में, कमर आदि में दर्द होता रहता था। तब आचार्य श्री ने ऐसी क्लास प्रतिदिन चलती, क्षमा सागर जी आते, एक पाटा लगा दिया जाता था, क्षमा सागर जी टिक करके बैठते थे। एक दिन क्षमा सागर जी महाराज ने प्रश्न होते ही हैं तो क्लास में एक प्रश्न कर लिया कि आचार्य श्री ये बताइए, निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरा किसे कहते हैं? तब क्षमा सागर जी महाराज ने ये प्रश्न किया तो आचार्य श्री बोले, पहले ठीक से बैठो, क्या टिक करके बैठे हो? अरे क्षमा सागर जी तो डर गए, बोले महाराज ने ही तो अनुमति दी है और यही कह रहे हैं, ठीक है पाटा हटा दो, गुरु महाराज हैं, जो कहेंगे बिल्कुल सही कहेंगे। तो उन्होंने वहां से पाटा हटवा दिया और जब वो बैठे तो कुछ देर बाद आचार्य श्री ने प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं, उन्होंने जब प्रश्न किया और डांट और पड़ गई, तो क्षमा सागर जी की दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि आचार्य श्री से हम दोबारा वो प्रश्न पूछ लें। तो आचार्य श्री ने थोड़ी देर बाद, जब क्लास चलती रही तो थोड़ी देर बाद आचार्य श्री बोलते हैं, क्यों क्षमा सागर जी, घुटनों में दर्द होने लगा? तो लोगों की धारणा आचार्य श्री के प्रति कुछ ऐसी बनी हुई थी कि आचार्य भगवंत का जो विहार है, वह जो आगमन हुआ है, आचार्य श्री की आहारचर्या, जब आचार्य श्री निकलेंगे तो लगभग उन्होंने पहले से लोगों ने फिक्स कर लिए थे कि आचार्य श्री के घर इनके, आचार्य श्री के आहार इनके घर होंगे, कोई कह रहा था इनके घर होंगे। सिलेक्टेड लोग जो पैसे जिनके पास थे, अच्छा पैसा था, दानी व्यक्ति हैं, तो लोगों ने अपने अपने मंतव्य वहां पर रख दिए कि आचार्य श्री का आहार तो इनके पास ही होगा। सबकी ये धारणा न जाने कैसी बन गई। जब वहां पर आचार्य श्री निकले आहार के लिए तो एक हमारे यहाँ जिनके यहाँ आहार हुए, तो वो भैया रानू भैया के यहाँ आहार हुए, 2 प्रतिमाधारी भैया थे, उन भैया के यहाँ जब आहार हुए तो लोगों की सारी धारणाएं टूट गई कि लोग कहते थे आचार्य श्री पैसे वालों के यहाँ आहार लेते हैं। आचार्य श्री पैसे वालों के यहाँ आहार नहीं लेते हैं, बल्कि आचार्य श्री संयमी के यहाँ आहार लेते हैं, दानी के यहाँ आहार लेते हैं। आचार्य भगवंत गुरुदेव पुण्यशाली के यहाँ आहार लेते हैं, जिनका पुण्य प्रबल होता है उनके यहाँ आचार्य भगवंत के आहार होते हैं, अन्य के यहाँ आचार्य भगवंत के आहार नहीं हो पाते हैं। ऐसे वो दृश्य, वो पल हमारे लिए एक जीवन में, हमारे मन में जो भी भ्रांतियां थी वो भी हमेशा दूर हो गई, हमेशा के लिए, कि आचार्य श्री कभी ऐसी भ्रांतियों को पालने वाले नहीं, अपने मन में धारण करने वाले नहीं है। ऐसे आचार्य भगवंत हैं गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। तो वहां पर एक बात बहुत अच्छी सीखने मिली कि संयमी, आचार्य श्री संयमी को देखते हैं, आचार्य श्री दानी को देखते हैं, कौन संयमी है, कौन व्रती है, उनके यहाँ हमने अधिकतम आचार्य श्री के आहार होते हुए देखे हैं। और भी आचार्य श्री के संस्मरणों के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। एक बार आचार्य श्री की क्लास चल रही थी तो आचार्य श्री उस क्लास में बतला रहे थे कि कोई उदाहरण आया होगा, तो उन्होंने कहा कि ये देखो चींटियां कैसी होती हैं जो एक गुड़ को घेर करके खड़ी हो जाती हैं। चींटियां जो होती हैं वो एक गुड़ के ढेली को घेर करके खड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही ये भीड़ है जो इतना परेशान करती है। तो एक शिष्य आचार्य श्री के तुरंत आचार्य श्री से बोले कि आचार्य श्री, इसमें गुड़ की गलती, चींटियों की गलती नहीं है, इसमें गलती गुड़ की है कि उसमें वो इतना मीठा क्यों है। तो सारा संघ, अन्य लोग हंसने लगे, सारा संघ हंसने लगा कि वहां पर तात्पर्य यह था कि आचार्य श्री गलती भीड़ की नहीं है आप इतने मीठे हैं, आपके अंदर इतना चुंबकीय आकर्षण है आपका कि लोग आपके प्रति खिंचे चले आते हैं। जो भी आपका दर्शन पा लेता है वह कभी आपसे विलग होना नहीं चाहता, वह आपसे कभी अलग होना नहीं चाहता। भीड़ तो आप गुड़ के समान मीठे हैं और भीड़ चींटियों के समान है, जहां गुड़ होगा वहां चींटियां होंगी। तो ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव हैं कि जिनके प्रति लोगों की श्रद्धा
अगाढ़ मजबूत श्रद्धा, गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा हमने आज तक कहीं नहीं देखी। गुरु के प्रति ऐसा श्रद्धान हमने कहीं नहीं देखा। आचार्य भगवंत के प्रति जो संतों का, श्रावकों का जो श्रद्धान है, क्योंकि एक सच्चे मुनि के प्रति, सच्चे साधु के प्रति भी ऐसा श्रद्धान बन सकता है। ऐसे ही आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की संस्मरणों की इस श्रृंखला में आपको एक संस्मरण से और अवगत कराते हैं। यह संस्मरण हमारे मानस से कभी जाता नहीं है। जब आचार्य श्री का विहार जब कुंडलपुर की ओर हो रहा था, तो कुंडलपुर की ओर जब विहार हो रहा था तो लोगों की धारणा रहती है, लोग खड़े हो जाते हैं कि आचार्य श्री विहार करेंगे, इतनी गर्मी है, आज तो बहुत धूप निकली हुई है, तो आचार्य श्री विहार नहीं करेंगे। तो ये बात जवेरा नगर की है और वहां से जब आचार्य श्री को विहार करना था, बहुत तेज धूप थी, तो आचार्य सारे लोग गेट पर ही खड़े थे कि आचार्य श्री का विहार नहीं होगा, वो तो होगा ही नहीं, भीड़ भाड़ बहुत थी। लेकिन आचार्य श्री पीछे के द्वार से विहार कर गए और जैसे ही आचार्य श्री विहार किए 10-15 मिनट झमाझम बारिश, ऐसी बारिश, वो दृश्य देखने ही लायक था। हजारों की जनता आचार्य श्री के साथ चल रही थी, भीग रही थी, आनंद ले रही थी, आचार्य श्री की मुद्रा का आनंद ले रही थी। वो बारिश भी उन्हें ऐसी लग रही थी कि वह बारिश में भी उन लोगों की, भव्यों की कर्म निर्जरा हो रही हो। तो आचार्य श्री के पुण्य का प्रभाव, आचार्य श्री के इतनी धूप में भी जब आचार्य श्री विहार कर गए तो बादलों ने भी सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है, एक संत विहार कर रहा है और इतनी धूप, ये हो ही नहीं सकता। तो झमाझम बारिश होने लगी। उस ग्रीष्म ऋतु के काल में भी ऐसा लग रहा था कि ये वर्षा ऋतु का काल आ गया है। ऐसा दृश्य वो कभी हमारे स्मृति से जाता नहीं है, ऐसा दृश्य हमें देखने में मिला। मैं और क्या कहूँ आचार्य श्री के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं आचार्य भगवंत गुरुदेव के बारे में, और भी उन चीजों को कहना बहुत कठिन हो रहा है मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है कि दृष्टोपि कौशिक शिशुर यदि वादि बांधो रूपम प्ररूपयति किम किल घर्म रश्मि है। यदि किसी उल्लू से कह दिया जाए, उल्लू के बच्चे से, कि सूरज की महिमा का गुणगान करो, तो उल्लू जो सूर्य के देख भी नहीं सकता, वो क्या सूर्य के गुणगान करेगा। यही मेरा आज हाल हो रहा है कि मैं आचार्य महाराज के गुणगान कैसे करूं, क्योंकि गुरु की जो श्रद्धा है, गुरु का जो श्रद्धा, गुरु के प्रति जो श्रद्धान है, वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। वह हम कह नहीं पाते कि गुरु के प्रति हम कैसी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करें, हमारे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। एक छोटी सी कविता के माध्यम से, यह कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी, तो उस कविता के माध्यम से मैं आचार्य श्री प्रकृति से कितना जुड़े हुए हैं, प्रकृति कितना स्नेह करती है आचार्य श्री से। ये चेतन है, चेतन कृतियां, अचेतन कृतियां कितना स्नेह करती हैं आचार्य श्री से। एक प्रकृति से जोड़ करके मैंने वह कविता लिखी थी। मैं आपको वो कविता सुना रहा हूँ, छोटे से शब्द हैं। और पूर्व दिशा सर्वे दिशाएं जिनके अंबर से जे ये सारी धरती है, गलियां वलियां नदियां वदियां वारिश वारिश पद प्रक्षालन करती हैं, निज आत्म के महल में जाकर करते जो विश्राम है, शिव पथ पर बढ़ते जाना नित्य यही उनका काम है। ऊंचा नभ भी जिनके आगे, ऊंचा नभ भी जिनके आगे नतमस्तक हो जाता है, गुरुवर की पद रज पाने वो वारिश वन कर आता है। आंधी वांधी
हवा ववा भी जब प्रलयंकर हो जाती, गुरुव आंधी वांधी हवा ववा भी जब प्रलयंकर हो जाती, गुरुवर के उस तन को छूकर स्वयं वो शंकर हो जाती। बाग बगीचे कलियां वलियां जब मुरझाने लगते हैं, बाग बगीचे कलियां वलियां जब मुरझाने लगते हैं, गुरुवर की मुस्कान को पाकर वे हर्षाने लगते हैं, वे हर्षाने लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु की तेज धूप भी, ग्रीष्म ऋतु की तेज धूप भी गुरु को लख निस्तेज हुई, ग्रीष्म ऋतु की तेज धूप भी गुरु को लख निस्तेज हुई। स्वयं गुरुवर के चरणों में छायावन कर लेट गई, छायावन कर लेट गई। सर्दी की वो शरद हवाएं, सर्दी की वो शरद हवाएं शाएं शाएं कर आती हैं, गुरुवर की पावन मुद्रा लख स्वयं गरम हो जाती है, स्वयं गरम हो जाती है। वर्षा ऋतु भी जल की बूंदें, देखिए वर्षा ऋतु कैसे आचार्य श्री के दर्शन करती है, आचार्य श्री से मिलन करती है। तो मैं कुछ शब्दों के माध्यम से, वर्षा ऋतु भी जल की बूंदें टिप टिप कर वर्षाती हैं, वर्षा ऋतु भी जल की बूंदें टिप टिप कर वर्षाती हैं। चरण जलज गुरुवर के छूकर गंधोदक बन जाती है, गंधोदक बन जाती है। एक आगे की पंक्ति मैं कविता की सुनाऊंगा आपको, लेकिन एक संस्मरण से जुड़ी हुई ये पंक्तियां हैं। एक संस्मरण मुझे स्मरण में आ रहा है, जब मैंने ये पंक्ति लिखी तो वह संस्मरण को लेकर के ही लिखी थी। पूज्य सुधासागर जी महामुनिराज जब गृहस्थ अवस्था में थे, ब्रह्मचारी अवस्था में, जिनका नाम था बाल ब्रह्मचारी जय कुमार जी, तो वह जय कुमार जी जब आचार्य श्री के दर्शन के लिए, आचार्य श्री से आशीर्वाद लेने के लिए नन्नागिर पहुंचे, वहां पर आचार्य श्री के जब दर्शन के लिए उन्होंने निवेदन किया, आचार्य श्री मैं तीर्थों की यात्रा करने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो आचार्य श्री मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि ऐसा यदि हो जाए कि मैं तुम्हें स्वयं ही तीर्थ बना दूं। तो बाल ब्रह्मचारी जय कुमार जी, वर्तमान में सुधासागर जी, उस बात को समझ नहीं पाए। बोले आचार्य श्री आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो आचार्य श्री ने कहा कि आप अगर आपको दीक्षा दे दी जाए, स्वयं तीर्थ बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। जो श्रीफल पूज्य सुधासागर जी महाराज के उस समय गृहस्थ अवस्था में हाथ में था, जो तीर्थ यात्रा के लिए लिए हुए थे कि मेरी तीर्थ यात्रा सानंद संपन्न हो, वही श्रीफल उन्होंने ये कह करके चढ़ा दिया कि भगवान मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। वह संस्मरण को लेकर के कि जो तीर्थ यात्रा के लिए आशीर्वाद लेने जाते हैं आचार्य श्री के पास और स्वयं आचार्य श्री तीर्थ बन करके लौट आते हैं, यह वह बहुत सुंदर पल, बहुत अच्छा संस्मरण को लेकर के मैंने ये पंक्ति लिखी थी कि तीर्थ वंदना करने को जो गुरु प्रसाद पाने जाते,
तीर्थ वंदना करने को जो गुरु प्रसाद पाने जाते, गुरु प्रसाद ऐसा मिलता कि स्वयं तीर्थ वो बन जाते, स्वयं तीर्थ वो बन जाते। जिनके तन की आभा लख कर शशि कर दिन कर शर्माते, स्वपर प्रकाशी के चरणों में आकर वो भी झुक जाते। अंतिम पंक्तियां इस कविता की। कामदेव सी कंचन काया, बहुत हमारे जीवन की मैं मानता हूं कि सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां मैं इसे मानता हूं कि मैंने इससे अच्छा कभी कुछ नहीं लिखा। आचार्य भगवंत गुरुदेव कैसे हैं, तो उनके लिए दो पंक्ति। कामदेव सी कंचन काया, फिर भी काम का काम नहीं, कामदेव सी कंचन काया, फिर भी काम का काम नहीं, कामदेव सी कंचन काया, फिर भी काम का काम नहीं। यही कामना करते हैं हम, पाए वो निष्काम मही, पाए वो निष्काम मही। बस इतना ही आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के बारे में मैंने आपको अपने संस्मरण जीवन में जो घटित हुए वो आज तक आप तक प्रेषित करने का प्रयास किया है। आचार्य श्री पर कहना बहुत कठिन हो जाता है और उन पर जितना कहें समय भी कम पड़ जाता है। समय की अपनी एक सीमा होती है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि लगभग समय बहुत हो गया है। मैंने आचार्य श्री के आपको संस्मरण जो हमारे जीवन में घटित हुए और भी जो संस्मरण थे मैंने आप तक प्रेषित किए हैं। और आप लोगों मैं सर्वप्रथम तो यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा पुण्योदय विद्या संघ की पूरी टीम का, हमारे भैया श्रीश भैया जी, अंकित भैया जी, सौरभ भैया जी, प्रतीक भैया जी, शुभांशु भैया जी का विशेषतया धन्यवाद जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि भैया आपको आना है, तो मैं शुभांशु भैया का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे सीनियर भैया अनुभव भैया जी, अंकित भैया जी मोगना, अंकित भैया जी राहतगढ़ और आयुष भैया जी कोटा, आशीष भैया जी कोटा, और भी हमारे मित्रगण नरेंद्र भैया जवेरा, अभिषेक भैया बालाघाट, अभिषेक भैया कुरवाई, इन सब का सहयोग, इन सब की प्रेरणा रही कि जाओ संस्मरण अपने आचार्य श्री के लेकर के। मैं आप तक ये लेकर के आया हूँ। बस यही आप लोगों के माध्यम से आचार्य श्री के संस्मरण मुझे भी सुनने मिल रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। ये जो सीरीज आचार्य श्री गुरु भक्ति की सीरीज पुण्योदय विद्या संघ की ओर से चलाई गई है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस लॉकडाउन का सदुपयोग हम लोग कर पा रहे हैं। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे जो भैया लोग हैं पुण्योदय विद्या संघ के, उनको भी सुनने का मुझे मौका मिले। ऐसे ही संस्मरण की श्रृंखला चलती रहे और एक संस्मरण की श्रृंखला सांगानेर संस्थान की 25वीं रजत जयंती के महोत्सव पर, रजत जयंती के पावन पुनीत अवसर पर संस्मरण की श्रृंखला चलाई जा रही है। और वह श्रृंखला में लगभग 500 संस्मरण का संकलन आप तक प्रेषित होगा। तो आप सांगानेर संस्थान से जुड़ें और वह संस्मरणों की श्रृंखला जो आचार्य श्री से जुड़े हुए संस्मरण आप तक यहाँ पर आएंगे। धन्यवाद सभी के लिए। जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा।